नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलोनी बेदी और मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब पे वापस आ गई हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। जिसमें सबसे बड़ा था शायद लूजिंग अ लव्ड वन। तो बैक टू बैक वो सब चीज़ें होती रहीं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो विच वॉज अबाउट माई ग्रैंडफादर, सो मैंने जब उनके साथ पॉडकास्ट की शुरुआत करने की सोची, विद इन 12 डेज़ आई लॉस्ट हिम। और मतलब वो जो मोटिवेशन थी ना, वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई कि वापस से आपने वीडियोस बनानी है और वो सब कुछ करना है। तो इवेंचुअली एवरीथिंग केम टू एन एंड। सो आई थिंक जो ग्रीविंग होता है ना, एक इंसान अपनी खुद की कैपेसिटी में अपना टाइम लेता है ग्रीविंग के साथ साथ कोप अप करने के लिए, क्योंकि जब किसी लव्ड वंस को आप लूज़ करते हो ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक अगैन। तो वो जब भी मैं यूट्यूब खोल रही थी, मेरे को वो सामने अपने ग्रैंडफादर दिखाई दे रहे थे एंड आई जस्ट सॉ दैट वीडियो। और मैं चैनल बंद कर देती थी बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिसन टू हिज वॉइस अगेन। और जैसे वो अपने मैसेज हमें दे रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने सब शेयर किए थे। सो मैं एक सीरीज़ बनाना चाहती थी अपने खुद के लिए, ताकि जब भी मैं इन वीडियोस को वापस आकर देखूंगी तो मुझे अपने लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसे पड़ाव हमेशा याद रहेंगे जो मैंने फेस करे हैं, जिनसे भी मैं गुजरी हूँ। सो आज मैं अपने सबसे पुराने एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ, जो मुझे थोड़ा ब्लर एक्सपीरियंस याद है अपनी लाइफ का, उसके बारे में। ये एक्सपीरियंस है जब मैं थी क्लास 7th में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्विमिंग ज्वाइन करवाई थी। तो उस दौरान मैंने एक ऐसा लेसन सीखा था जो शायद आज तक भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो स्विमिंग के आई थिंक दूसरे ही हफ्ते में जो हमारे कोच थे, उन्होंने हमें बोला कि आपको एक रैंप से जंप करना है। एंड दैट रैंप हैड अ हाइट ऑफ मे बी 5 फीट, 5 फीट पे वो रैंप था। और मुझे कहा गया कि हमने वो मतलब उस रैंप से हमें जंप करना है और हमें डाइविंग सीखनी है। सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी कि डाइविंग सीखनी है, इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और जिस तरह से जो स्टूडेंट्स थे वो सब एक लाइन में लगे हुए थे कि उनकी टर्न थी डाइविंग के लिए, एंड एवरी वन वॉज सो कॉन्फिडेंट। सब लोग इतने अच्छे से डाइव कर पा रहे थे, बट आई वॉज थिंकिंग कि अब मेरी नेक्स्ट टर्न है। मतलब मेरे हार्ट बीट, आई कुड जस्ट हियर माई हार्ट बीट कि मेरा जो हार्ट है वो कितनी फास्ट धड़क रहा है, बिकॉज नेक्स्ट इज़ माई टर्न। और जो चीज़ मुझे कभी करनी नहीं आती है, आई एम गोइंग टू जंप ऑफ बार जहाँ पे मतलब मुझे डाइव करनी है, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। मुझे नहीं पता कैसे डाइव करनी है। सो हुआ ये कि मैं उस रैंप पे गई, मेरी टर्न आई। जैसे मेरे सामने वाले स्टूडेंट ने डाइव करी, नेक्स्ट वॉज माई टर्न। एंड आई जस्ट रिमेंबर कि वो 1 मिनट पहले मेरी फीलिंग्स क्या थी। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर अबाउट टू जंप, बट आई वॉज सो मच अफ्रेड। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बट इवेंचुअली, क्योंकि मेरे कोच ने बोला इट्स ओके, यू हैव टू जंप। मुझे क्लियरली याद है 2 बार ऐसा हुआ, उन्होंने बोला जंप जंप, एंड सारे स्टूडेंट्स आपकी तरफ देख रहे हैं दैट इट्स योर टर्न और अब आप जंप करने वाले हो। आई वॉज सो मच अफ्रेड। मैं वहीं खड़ी रही, आई वॉज फ्रोजन। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझे पुश किया टू मेक मी कॉन्फिडेंट, कि मेरा डर निकालने के लिए उन्होंने मुझे पुश किया। और जैसे ही मुझे पुश किया, ऑल आई रिमेंबर इज़ मैं पानी में गई। द पूल वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 12 फीट। मैं पानी में गई, आई जस्ट लैंडेड ऑन द ग्राउंड। मतलब मैं पूल के ज़मीन पे खड़ी हूँ और मेरे आसपास वो सारी लंबी दीवारें हैं। अपना मतलब सांस रोक के कितनी देर तक आप खड़े रहोगे, एंड आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट आउट। मुझे अभी भी याद है कि मैं किस तरह से वो शिवर कर रही थी और किस तरह से आई वॉज जस्ट ऑल इन पैनिक कि भाई मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगी। और जब मैं अपने हैंड्स इस तरह से कुछ कर रही थी कि आई जस्ट वांट टू गेट आउट, सडनली मेरा हाथ जो है वो मेरे कोच ने पकड़ा एंड मुझे बाहर निकाला। उसके बाद बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बच गई, मतलब मैं ज़िंदा हूँ फाइनली। और मैंने एक लेसन सीखा उस दिन, और वो लेसन ये था कि जब आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में, व्हेन यू गो डीप डाउन, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चोक्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड, कि बस इसके बाद ख़त्म है सब कुछ नहीं होने वाला। तो उस सिचुएशन से लेके वहाँ से बाहर निकलने तक जो आपको सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पेशेंस, आपका काम,
हालांकि मैं सब कुछ लूज़ कर चुकी थी। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज ज़ीरो बिकॉज सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मैंने डाइव नहीं करा। बट देन इवेंचुअली आई गॉट अ पुश और मैं नीचे खड़ी हूँ एंड मतलब वो ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। आई वॉज फीलिंग सो लो। और जब वो मुझे मेरे कोच ने बाहर निकाला, एवरी वन वॉज यू नो सो मच क्यूरियस टू नो कि ये ठीक तो है, इसको कुछ हो तो नहीं गया। आई वॉज ऑल वेल। बट उस दिन मैंने ये लेसन सीखा कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपको गिराना चाहेंगे, आपके फ्रेंड्स हो या जो भी हो, लाइक हूसोएवर। आई थिंक सिर्फ आपके पेरेंट्स ही है लाइफ में जो आपका हमेशा भला सोचते हैं और आपको एक अच्छा पाथ गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको लेके कभी भी बायस नहीं होते। सो आई थिंक जब वो नीचे मैं गई, उसके बाद जब मैं ऊपर आई, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, सब कुछ सही हो गया। और आज उस बात को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं, बट वो जो इम्पैक्ट था ना, वो कभी मेरे माइंड से निकल नहीं पाया। और उस चीज़ से मैंने ये लेसन सीखा कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम्स में, जब आप उतनी प्रॉब्लम में, उस लेवल की प्रॉब्लम में हो, तो आपने किस तरह से उसको ओवरकम करना है अपने माइंड में जो एक फ़ियर होता है। और क्योंकि जब आप एक 6th-7th ग्रेड के बच्चे हो, आपके माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती हैं कि यार ये क्या था जो मेरे साथ हुआ। बिकॉज नेक्स्ट डे आप जब जा रहे हो और अपने सारे फ्रेंड्स को देखने वाले हो, यू हैव टू फेस देम अगैन। आप उनको वापस आके फिर से फेस करोगे कि भाई कल ये लड़की डाइव नहीं कर पाई थी, मतलब वैसा वाला। बट everything went well. After 2 months I was perfectly able to dive और स्विमिंग सब कुछ कर पाई। लेकिन वो एक लेसन मेरे साथ हमेशा रहा। और मेरी इनिशियल स्टेज जो लाइफ में थी, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई जब मुझे ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड, कि बस अब इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे निकलना है, मतलब यहाँ इसके बाद ख़त्म है। आई क्राइड फॉर सो मैनी डेज एंड मे बी समटाइम्स तो वो जो ग्रीविंग थी वो मंथ्स तक चलती थी कि भाई ये कैसे हो गया। एंड आई एम अ पर्सन जो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी दिल पे चीज़ें ले लेती है। एंड आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जो भी लेसन्स लर्न किए हैं, मैं उनसे एक पैटर्न बनाना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं उस मुसीबत में दोबारा से ना फंसूँ। और बस यही था। और मे बी अगर आप कुछ लोग मेरे साथ रिलेट कर पाओ कि एक्चुअली आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट वाइल आई वॉज इन स्कूल, तो मुझे ये चीज़ भी फेस हुई है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपके साथ कुछ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज क्लास में कोई ओरल टेस्ट है और आपके सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ रही है, एंड जैसे जैसे आपको लगता है ना कि आपका नंबर आने वाला है, इट्स लाइक मतलब समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है कि हमें डर लगता है या समथिंग जस्ट गेट्स अस नर्वस और वो सब। तो जब तक वो क्वेश्चन मैम पूछ नहीं लेती और आप आंसर नहीं कर देते, तब तक यू आर लाइक, मतलब वो होता है। आई डोंट कौन ऐसा फील करता है, बट मैं तो डेफिनेटली हमेशा से बहुत ही वो कॉम्पिटिटिव गर्ल रही थी। तो मुझे हमेशा से होता था कि यार, और मोस्टली तब ऐसा होता है जब आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा है और उसने बहुत अच्छे से आंसर किया एंड मैम इज़ लाइक वेरी गुड, एंड नाउ इट्स योर टर्न, यू विल बी लाइक मेरा क्या होगा। एंड देन जो भी है, लाइक you are able to give the answer or not, that's different. But if you're not able to give the answer, you are then again कि सारी क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगी। But honestly let me tell you this one thing very clearly, ये जो छोटी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, लीस्ट मैटर करती है। मतलब आई नो कि हम वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके सोचते हैं कि यार हम इसके सामने ऐसा हो गया, अब ये मेरा ये इम्पैक्ट बना लेगा लाइफ भर के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हो, सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। एंड आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस सिचुएशन में खुद को समझाना कि किस तरह से हम ओवरकम करेंगे, कैसे बाहर आएंगे या कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप पीछे मुड़ के देखो तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में रही होगी जिसको आपने बहुत अच्छे से आउटकम कर लिया, जिससे आप बहुत अच्छे से बाहर आ पाए। तो अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम में हो या मेंटल पीस नहीं है या कुछ भी, आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या आजकल आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ऑन द सोशल मीडिया साइट्स एंड ऑल दैट, डोंट डू दैट, कम आउट ऑफ इट बिकॉज यू आर इनफ। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने में अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, ना कि व्यर्थ का टाइम दूसरों को देखने में बर्बाद करें और ये सोचने में बर्बाद करें कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि दूसरे मैटर नहीं करते। The only thing matters is your family and your time. So please value your time. और मैं ये लेसन खुद को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि कल को जब मैं वापस आऊँगी और कभी फिर से लो फील करूँगी लाइफ में, तो आई कैन वॉच माई सेल्फ स्पीकिंग दिस आउट कि नहीं भाई तू वहाँ से निकली है तो इससे भी निकल ही जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने 1% भी इसके साथ रिलेट किया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर सो मैनी एक्सपीरियंसेस
ट्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों की लाइफ मेरे से कितनी रिलेटेबल है, बट आई थिंक कि कुछ पॉइंट्स पे आप कुछ लेसन सीख पाओ और रिलेट ज़रूर कर पाओगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय बाय. अब 1 साल बाद वापस आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. बोर थोड़ी करना है आप लोग. बंद तो कर दो. कम बैक. कहाँ से करना है बंद?